क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं और कौरवों का विनाश हो जाता है। राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु भी थे, पांडवों के भी और साथ में यादव के भी। तो सभी ने मिलकर, यानी पांडवों ने मिलकर के एक प्रार्थना की कि भगवान से एक सत्संग करवाते हैं और उनके जो विचार हमें व्यक्त करेंगे उनके आधार पर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, एक सत्य ज्ञान सत्य उपदेश उनसे प्राप्त करते हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात स्वीकार की और समय स्थान और तिथि निहित कर दी। उस निश्चित तिथि को और निश्चित स्थान पर उस निश्चित समय पर श्रोतागण आकर के बैठ रहे हैं सत्संग श्रवण करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आसपास घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जब तक समय होने का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान आज मुझे वो गीता वाला ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, मैं भूल गया, बुद्धि के दोस्त हैं, अब मुझे याद नहीं भगवान, वो ज्यों का त्यों सुनाना, मुझे बड़ी तड़प हो रही है उस सच्चे ज्ञान, उस ज्ञान के सुनने की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू निकम्मी आत्मा है, तू अच्छी तेरा श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तू तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती मुझे, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे तब याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब मैं जो कहता हूं नहीं बता सकता। अब देखो मैं सत्संग कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, और मेरे से कभी पूछ लेना जी आप वो सत्संग सुना जिस दिन उस दिन कथा सुनाई थी, कभी सुन लेना, तुम सुना दूंगा। और आप इस 4 दिन के सत्संग को आप जो है ना 30% याद नहीं रख सकते। और फिर मैं आपसे कहूं कि आपने याद क्यों नहीं रखा, आप तो बड़े श्रद्धाहीन हो, तो यह बात जची नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था जो सत्संग कर गया। ऐसे बहुत प्रमाण है कि एक जमींदार रहता था किसी गांव में, अभी पीछे की बात है, उसमें एक समय ऐसा आता था कि शाम के 4-5 बजे, 4 और 5 के बीच में 1 घंटा निरी संस्कृत बोला करता और कहा करता मैं श्रृंगी ऋषि की आत्मा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हो पाई है, और 1 घंटा संस्कृत बोला करता। उसके बाद उसको मालूम नहीं, बोलने वाले को कति अनएजुकेटेड था। तो ऐसा ये बहुत बड़ा जाल है, धीरे धीरे समझ में होगा। अब इसका प्रमाण आपको संस्कृत महाभारत में दिखाता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ये ज्यों का तो विवरण है। अब देखिएगा, ये पवित्र शास्त्र संस्कृत महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 667 पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडवनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने शनिवर्ष पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठा होती है। उधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। व्यासपान जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। अपने स्वभूत रूप भूत नित्य लोकों का भी सनातन धर्म का पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ।
उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर अपने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब क्या कह रहे हैं कि अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब ये कहानी क्या है? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे अब याद नहीं, और उस समय तो मैं योग युक्त हो गया था। योग युक्त होना मीन होता है कनेक्शन विद गॉड, परमात्मा से कांटेक्ट हो जाना, उससे मिल जाना। और फिर वो शक्ति बोला है, उसकी शक्ति की जो ज्ञान हुआ। अगर भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में योग युक्त हो सकते हैं तो इब के देर लगे थे योग युक्त होते, अभी हो सकते थे नहीं, वो काल बोल रहा था। अब देखो भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि मुझे अब याद नहीं, मैं बोल नहीं सकता, ना बता सकता। और यही गीता जी युद्ध के कई वर्ष पीछे वेद व्यास जी ने ओए होए फिर दोबारा लिपिबद्ध कर दी जो आप अपने पास है। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता, मैं योग युक्त नहीं हो सकता था, मुझे नहीं याद अब क्या कहा था, क्योंकि वो काल निकल गया उसमें से सारा महाभारत करवा के। और फिर वेद व्यास जी से फिर लिखवा दिया पवित्र ज्ञान ज्यों का त्यों, एज इट इज, एक अक्षर का फेर नहीं इसमें। तो फिर वो काल उसी तरह प्रेत की तरह वेद व्यास जी में प्रवेश हो गया। अब इन बातों से ये सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता में एक अक्षर भी नहीं बोला, नहीं तो ऐसे शब्द अर्जुन रो रहा है, हाथ जोड़े पैर पकड़े, मैंने बख्श दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये घुमा फिरा के युद्ध की तरफ संकेत करे। तो गीता जी श्री कृष्ण ने नहीं, ब्रह्म ने बोली। ब्रह्म तीन परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर। अब हमने इन तीनों परमात्माओं की स्थिति को समझना पड़ेगा। अब देखो इस भक्ति मार्ग में हम बहुत पिछड़ गए, और हमारे पिछड़ने का मूल कारण है हमारे शिक्षक ठीक नहीं थे। हमारे धार्मिक जो गुरु रहे हैं वो अपने मूल शास्त्रों से परिचित नहीं थे। जो हमारे इस चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों में वास्तविकता जो आज भी विद्यमान है, तो वर्तमान के जो हमारे गुरु रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के, वो इनसे दूर हो चुके हैं। इस करके हम भ्रमित हो गए सारे। अगर गुरु नानक देव जी की वाणी को सिख धर्म समझ लेना, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे। अगर गीता जी को समझ ले तो इस हिंदू धर्म ने कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ा कितनी भी। और पवित्र बाइबल को समझ ले तो ईसाइयों को नहीं भ्रमित होना पड़ता। और पवित्र कुरान शरीफ को समझ ले तो मुसलमान भटका नहीं खा सकते। वास्तविकता बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि समय आने पर एक तो बीच में प्राकृतिक उथल पुथल हो जाती है, जैसे कभी अकाल पड़ गई, अपनी जान की बचाव नहीं रहता तो कहाँ शिक्षा याद रहती, कहाँ धर्म याद रहे थे, सब खत्म हो जाते हैं। ना जाने के किस प्रकार हाहाकार होकर दुनिया की मृत्यु होती है। उसके बाद फिर थोड़ी स्थिति ठीक होती है, फिर मनमुखी लोग अपने हिसाब से सेट करना प्रारंभ करते हैं। वास्तविकता उन शास्त्रों से दूर हो जाती है, कि वास्तविकता में दूर हो जाते हैं। अब आपके सामने ये यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान आओगा तो सब शास्त्रों के ऊपर आधारित होगा। अब कई नादान भक्त आत्मा कहते हैं कि महाराज जी तो केवल जो है ना किताबें दिखाते रहते, सत्संग नहीं करते। तेरा गजब हो, यह सत्संग क्या होता है? फिर सत्संग ये होता है सुदामा और कृष्ण की कथा सुना दे, सत्संग ये होता है बेलनी और राम की कथा सुना दे, बस इसी को सत्संग मानते हो। यही तो सत्संग है जो सामने से पहले तुम्हें ये पता चले हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए था। हम इसको जो कर रहे हैं वो हमारा ठीक भी है या गलत है, पहले तो ये फैसला हो, तभी तो हम कुछ प्राप्त करेंगे। जब तक हम यही नहीं मालूम जिस दिशा पर हम जा रहे हैं, मार्ग पे हम चल रहे हैं, ये ठीक है कि गलत है, तो उसका व्यर्थ जाना है। और इन शास्त्रों को दिखाने की मुझे कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऐसा समझो जैसा अंधा होता है। क्यों? एक अंधा जा रहा था लालटेन लेकर रात्रि में, और सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई सूरदास ने कि वे देखना बच्चों, बाल को देखना, मैं अंधा हूं,
देखना, देख कर चलना, मैं अंधा हूं, कहीं मेरे में जो है टकरा ना जाओ मेरे से। वो बच्चों ने आवाज सुनी कि अंधा और लालटेन लिए कैसे लेकर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप अंधे हो? कहाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए रख रखी है आपने? कि आप आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। तो ऐसे ये शास्त्र तो एक लालटेन ले रखी है मैंने आप आंखों वालों के लिए, कि कहीं मैं जो शास्त्र दिखाऊंगा वो किसी से जरूर संबंधित होगा या तो हिंदू से होगा, या मुसलमान से होगा, या सिख से, या ईसाई से जरूर होगा। जो मैं वचन बोलूंगा फिर वो शास्त्र दिखाऊंगा, तो आपके लिए लालटेन हो जाएगी। वो मेरे से ना टकरावे, मेरे से ना खसें, पहले अपने शास्त्र देखे जाके। या किसी मजहब या संत या किसी पंथ के दिखाऊंगा, कि उन्हीं महापुरुषों के लिखे हुए दिखाऊंगा, तो वो पहले ये ना सोचे संत गलत कह रहे हैं, तो पहले उस लालटेन के चांदने में अपने उस महापुरुष की पुस्तक देख लें, उसमें क्या लिखा है। और उसमें लिखा वही दास बता रहा था, बुरा क्या है। फिर पेट में दर्द क्यों हो इनके, हमारे गुरु जी किताब क्यों दिखावे? कोई बात हुई? 100 रुपये ला के खरीद रखी, दुनिया पढ़ने लग रही इसको, और मैं भी दिखा दूं तो क्या दिक्कत है भाई? फिर चिंतित क्यों होते? फिर उसमें गलत लिखा है तो तुमने लिखा क्यों? अब चिंता हो रही है, उसको करेक्ट करो अपने को, हो जा गलती ना जाने किस पर हो जाए। अब तो सेट कर लें इसको मिलकर के, इसमें मान बढ़ाई क्या है। तो इसलिए ये शास्त्र दिखा रहा हूं ना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, 6 घंटे बोल सकता हूं बगैर शास्त्र के, किसी की किताब के देखे। कदे कोई न्यू सोचा है केवल शास्त्र बोल ही पढ़ रहा, नहीं। ये भी मान बढ़ाई नहीं बताना चाहता मैं कि भाई मैं बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैं दुखी आत्मा था आपकी तरह, और दिशा कोई नहीं मिल रही थी। उसी स्थिति में आज आप लोग हो। आप भावुक हो, जो भी संत मिला उसकी बात को सत्य मानना हमारा स्वाभाविक था, स्वभाव है। और हम, क्योंकि जैसे बीमार आदमी जाता है तो वैद्य समझ कर ही जाएगा वैद्य के पास, और फिर वैद्य दवाई जब उसके साथ वो वाद विवाद कर ही नहीं सकता मरीज, तो वो तो लेवेगा खावेगा चलेगा। तो वैद्य की दवाई को वैद्य बता सके, डॉक्टर की ट्रीटमेंट को दूसरा डॉक्टर ही बता सके कि ये गोलियां वो नहीं है जिसके लिए तुम्हें दी गई है। फिर उसको सावधान होना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वास्तव में क्यों इन्होंने ऐसा कहा। तो 20 जगह मिलाओ उनको, तुम खावे, नहीं तो फिर सूख के व्यर्थ में उन दवाइयों के खाने का जब लाभ ही नहीं है तो क्यों खाम अपने पैसे व्यर्थ करे और समय खो, अपना जीवन बर्बाद हुआ। अब आपको बताया